हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम थे ग्रुप नंबर 16 पर। ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम यहाँ पर ऑक्सीजन को, अभी हमारा जो हीरो है वो ऑक्सीजन है, तो उसके बारे में ही हम अभी बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है उसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, ऊपर से नीचे सबसे टॉप पर है ग्रुप में, इसलिए इसका साइज़ छोटा है। इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैन सल्फर, क्योंकि सल्फर जो है वो तो इसका ऑक्सीजन से बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी ज़्यादा है सल्फर की। हाउएवर फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू अगेन बिकम्स लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें दैट इज इट इज़ पीरियोडिक टेबल, देन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जो कैचिंग कैपेसिटी है वो किसकी है? फ्लोरीन की है। ठीक है, फ्लोरीन ये किसके पे जस्ट इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिफोर द इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस से पहले वाला कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका साइज़ क्या है? सबसे छोटा है, और सबसे छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से कैच कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैच करने की जो कैपेसिटी है इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑक्सीजन जो है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिफोर द फ्लोरीन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कैच ये कर लेता है। तो फ्लोरीन के बाद इसी का ही नंबर आता है जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंगस्ट द एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बड़ा होगा, साइज़ एटॉमिक नंबर बढ़ने पर भी साइज़ बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर जो है वो साइज़ छोटा भी होता है लेकिन बड़ा भी होता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल भी बढ़ता है। दिस इम्प्लाइज दैट द मेटेलिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रही है लेकिन शेल भी बढ़ रहा है, और शेल बढ़ने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को कैच करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप नंबर 16 आर गिवन टेबल नंबर 7.7 में दी हुई है ये वाली इस तरीके से। इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो उसके एंगल्स, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड डिस्टेंस है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा इसमें सुपरफिशियली आइडिया ले लेते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी? नॉन मेटल है ये। पी ब्लॉक जो है वो नॉन मेटल से ही बिलोंग करता है। सेलेनियम, एल्यूमिनियम आर मेटलॉइड एंड वेयरएज पोलोनियम सबसे नीचे आता है, तो मेटल कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो ये क्या है? मेटल है। पोलोनियम इज़ रेडियो एक्टिव भी है, मतलब हमेशा रेडिएशन इमिट करता रहता है, और ये शॉर्ट लिविंग है, मतलब इसका हाफ लाइफ अगर पोलोनियम का एक पार्ट है तो ये कितना 13.8 डेज में ये आधा रह जाएगा। ठीक है, अब आधा जो है उस 13.8 डेज में ये और आधा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लगातार क्या कर रहा है? रेडिएशन इमिट कर रहा है। ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रोपी, इनकी डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होती है। जिनके फिजिकल कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं और केमिकल कैरेक्टर सेम होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन टू ग्रुप, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। उसके बाद आता है द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटोमिसिटी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर में बहुत धीरे धीरे डिफरेंस आना चाहिए इनकी किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में, लेकिन एकदम से लार्ज डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इनकी एटोमिसिटी क्या है? डिफरेंट है। ऑक्सीजन जो है वो एक ही अदर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, जबकि सल्फर जो है वो 8 अलग अलग सल्फर से क्या बना सकता है? मतलब खुद तो एक सल्फर है और 7 सल्फर इससे और जोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, सल्फर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्योंकि 7 सल्फर 8 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं।
जबकि ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक होता है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जबकि सल्फर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि इसमें वाटर वॉल जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन इज़ फाउंड ऑन द सल्फर ओनली, मतलब सल्फर जो है वो एक सल्फर फिर दूसरा सल्फर तीसरा सल्फर इस तरीके से एक चेन बना देता है दूसरे सल्फर से जुड़कर, तो इसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो इस तरीके से कार्बन बनाता है। अब आता है हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो डिफरेंट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको आइडिया लग चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ द इफेक्टिव एंड स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O। अगर हम कंपेरिजन करें H2O मतलब जो हमारे पास 16 नंबर ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर जो है वो ऑक्सीजन है, उसके H2O और H2S, ठीक है, ऑक्सीजन की जस्ट बात कौन आ रहा है, सल्फर। तो H2O एंड H2S की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो साइज़ है ऑक्सीजन का कम है, जबकि H2S में S का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और इसी वजह से जो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो H2O में ज़्यादा है, छोटा साइज़ होने की वजह से, और H2S में थोड़ा सा कम है। और ऑक्सीजन जो है वो और थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर लेता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से नाइट्रोजन के पास भी नहीं थे। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 16 हाइड्राइड्स ऑफ द H2E हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे H2O बनाया, H2S बनाया, इस तरीके से। द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम द H2 टू H2 हाइड्राइड ऑफ टेलुरिनियम एंड द इंक्रीज इन एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द डिक्रीज इन बॉन्ड He डिसोसिएशन एंथैल्पी। He जो है, E मतलब एलिमेंट और H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जितनी कम होगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन आसानी से डोनेट हो जाएगा, और आसानी से डोनेट होता है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट और ऑक्सीजन जो हमारे पास ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट हैं और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, वीक है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑल द एलिमेंट्स, अब ऑक्सीजन है इसी का ही है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, और इसी ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन से कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे EO2 लाइक EO3, इस तरीके की ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर बॉन्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके O3 जो है, ऑक्सीजन जो है वो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ओजोन गैस भी बना लेगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रेजेंट होती है, सेलेनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, टैल्यूनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो ये सब अलग अलग क्या हैं, हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। अब आता है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजेंस। हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है ये, द एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 16 आर लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ द टाइप EX3, EX4, EX2, then EH element of the group number 16. X जो है वो हेलोजन है। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये उसी तरीके से है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो फॉस्फोर जो फ्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 16 की जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन के साथ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं इंस्टेड ऑफ मैकिंग iodide of this group. Amongst hexafluorides are only the stable halide. जो फ्लोराइड है हेक्साफ्लोराइड वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, SF6 जो है। अब आता है हमारे पास इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर दी हुई है।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डाई ऑक्सीजन। मीन्स हम बात करेंगे O2 की। एलोट्रोप्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं इसके ऑक्सीजन के। तो आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है, 8 ही है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो 16, 17 और 18 है। अमंगेस्ट 18 आइसोटोप इज़ रेडियो एक्टिव, रेडिएशन इमिट करता रहता है हमेशा, जो कि यूज़ होता है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ट्रैक्टर टेक्निक्स में, ट्रेसल टेक्निक में यूज़ होता है। ट्रेसल मतलब किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डाइऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी बाय द फॉलोइंग वे: बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज द क्लोरेट, नाइट्रेट्स एंड पैरामैग्नेट्स। परमैग्नेट्स से हम क्या कर सकते हैं? परमैग्नेट वाला तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, पोटेशियम परमैग्नेट से ऑक्सीजन निकालना, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम जो पोटेशियम क्लोरेट है उससे हम ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो हीट अगर देंगे मैग्नीज ऑक्साइड उसके प्रेजेंस में यहाँ पर, तो KCl बनेगा और ऑक्सीजन गैस एलिमिनेट होगी। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मैटर्स लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हायर ऑक्साइड ऑफ द सम मैटर। यहाँ पर जो सिल्वर ऑक्साइड है उसको भी अगर हम गर्म करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। उसी तरीके से अदर ऑक्साइड भी यहाँ पर हैं जिनको कि गर्म करने पर जो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन peroxide is readily decomposed into water and dioxygen by the catalyst such as the finely divided metals and मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो प्लेटिनम एंड निकल के प्रेजेंस में क्या देते हैं? H2O देते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देते हैं। ऑन द लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये तो हमने पढ़ा है डेफिनेटली 10th क्लास में। ये हमने वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो जाती है। तो इस प्रोसेस से भी हम ऑक्सीजन गैस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय द फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, देन द रिमेनिंग गैसेज आर लिक्विफाइड एंड फ्रैक्शनली डिस्टिल। ये सब प्योर ऑक्सीजन लेने के तरीके हैं जिनसे कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे और अदर गैसेस को लिक्विफाई करके हम गैसेस को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं।